गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम सब ने पाठ 7 का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम सब पाठ 7 का अभ्यास करेंगे। तो पेज नंबर 49 समप्रतिलेखनीयम। अभ्यास में पहला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यम द्वय योजित, यानी उदाहरण के अनुसार दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाकर लिखना है। तो आप देखेंगे कि उदाहरण में अहम गृहम गच्छामि और अहम पाठम पठामि, इन दोनों को जोड़कर एक वाक्य बनेगा अहम गृहम गत्वा पाठम पठामि, यानी त्वा प्रत्यय को बीच में जोड़कर हमें वाक्य को एक वाक्य बनाना है। दो वाक्यों में त्वा प्रत्यय लगाकर एक वाक्य बनाना है। तो आइए बनाना प्रारंभ करते हैं। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, दूसरा वाक्य बालकाः तत्र पठन्ति, इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे बालकाः विद्यालयं गत्वा पठन्ति। छात्रः कवितां स्मरति, छात्रः कवितां गायति, छात्रः कवितां स्मृत्वा गायति। त्वं कथां शृणु, त्वं मां कथ्य, त्वं कथा श्रुत्वा मां कथ्य। रामः भोजनं करोति, रामः कार्यालयं गच्छति, रामः भोजनं कृत्वा कार्यालयं गच्छति। तन्मयः उद्याने क्रीडति, सः गृहं गच्छति, तन्मयः उद्याने क्रीडित्वा गृहं गच्छति। तो आप सब ने देखा कि किस प्रकार दो वाक्यों में त्वा प्रत्यय जोड़कर हमने एक वाक्य बनाया। एक बार मैं पुनः केवल सारे वाक्यों को जोड़कर एक साथ बोलूँगा। पहला, बालकाः विद्यालयं गत्वा पठन्ति, छात्रः कवितां स्मृत्वा गायति, त्वं कथां श्रुत्वा मां कथ्य, रामः भोजनं कृत्वा कार्यालयं गच्छति, तन्मयः उद्याने क्रीडित्वा गृहं गच्छति। तो आप सब ने देखा कि यहाँ पर हमने दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया। अब है प्रश्न 2, जिसमें कह रहा है मंजूषाया उचितम अव्यय रिक्त स्थाने पूर्यत, यानी मंजूषा में उचित अव्यय दिया हुआ है, उसे चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो कह रहा है डैश ए मा कुरु, अधुना डैश मा कुरु, यहां पर होगा एवं, एवं मा कुरु। दूसरा है डैश पाठम पठत, यहां होगा अधुना, अधुना पाठम पठत। तीसरा आकाशे मेघा सन्ति, डैश वर्षा भविष्यति, यहां होगा अतः, आकाशे मेघा सन्ति अतः वर्षा भविष्यति। चौथा है अहम अत्र डैश आगमिष्यामि, तो यहाँ होगा पुनः, अहम अत्र पुनः आगमिष्यामि। तो इस प्रकार हम सब जो है मंजूषा से अव्यय को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करेंगे। एक बार केवल मैं उत्तर बोलूँगा, एवं मा कुरु, अधुना पाठम पठत, आकाशे मेघाः सन्ति अतः वर्षा भविष्यति, अहम अत्र पुनः आगमिष्यामि। तो ये था पेज नंबर 49 में, जहाँ की हम सब ने अव्यय को रिक्त स्थान में पूरा करके लिखा। अब हम सब पेज नंबर 50 में आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 50 में भाषा अवबोधनम है। यहाँ कुछ शब्द और कुछ धातु और प्रत्यय दिए हुए हैं, त्वा और तुमुन, इन सब को जोड़कर एक वाक्य बनाना है। तो देखिए हम सब बनाएंगे। नम जोड़ त्वा नत्वा, हन जोड़ त्वा हत्वा, वद जोड़ त्वा उदित्वा, धाव जोड़ त्वा धावित्वा, लिख जोड़ त्वा लिखित्वा। उसी प्रकार है खाद जोड़ तुमुन खादितुम, नम जोड़ तुमुन नंतुम, हन जोड़ तुमुन हनतुम, वद जोड़ तुमुन वदितुम, धाव जोड़ तुमुन धावितुम, लिख जोड़ तुमुन लेखितुम। तो ये धातु त्वा और तुमुन लैप के साथ बनाया हुआ है। अब है लैप प्रत्यय का प्रयोग करके
कुछ शब्द धातु और उपसर्ग को जोड़कर शब्द बनाएंगे। जैसे सम जोड़ पठ जोड़ लप समपठ्य, प्र जोड़ नम जोड़ लप प्रनम्य, वि जोड़ चिंत जोड़ लप विचिन्त्य, उत जोड़ अस्था जोड़ लप उत्थाये, परिद जोड़ त्यज जोड़ लप परित्यज्य, उप जोड़ क्रि जोड़ लप उपकृत्य। तो यहाँ पर आप सब ने देखा कि इसमें लेप प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द को बनाया गया था। अब आप सब तीसरा प्रश्न में देखेंगे कि यहाँ है शब्दार्थ मेलनम कुरुत, यानी एक तरफ संस्कृत शब्द दिए हुए, दूसरी तरफ हिंदी, हमें संस्कृत शब्द के अर्थ को हिंदी से मिलाना है। समपठ्य पढ़कर, उत्थाय उठकर, दृष्टवा देखकर, आगंतुम आने के लिए, रक्षितुम रक्षा करने के लिए, प्रष्टुम पूछने के लिए, स्मर्तुम याद करने के लिए, प्रणम्य प्रणाम करके, दत्वा देकर, आगम्य आकर, हसित्वा हंसकर, पीत्वा पीकर। तो ये शब्दार्थ मेलनम था। अब प्रश्न 4 है। प्रश्न 4 में कह रहा है प्राकृतिक प्रत्यय संयोग्यम कृत, यानी यहाँ धातु और प्रत्यय को जोड़कर शब्द बनाना है। तो हम लोग लिखेंगे श्रु जोड़ तुमुन श्रोतुम, खाद जोड़ त्वा खादित्वा, उप जोड़ गम जोड़ लेप उपगम्य, गम जोड़ तुमुन गंतुम, स्था जोड़ त्वा स्थित्वा, धाव जोड़ त्वा धावित्वा। तो इस प्रकार तुमुन मतलब लेप और त्वा प्रत्यय को जोड़कर कुछ शब्द बने थे। एक बार मैं पुनः बोलूँगा केवल बने हुए शब्द। श्रोतुम, खादित्वा, उपगम्य, गंतुम, स्थित्वा, धावित्वा। तो यहाँ पर हम सब ने बनाया प्राकृतिक प्रत्यय से धातुओं को जोड़कर वाक्य शब्द। अब है प्राकृतिक प्रत्यय विभागम कुरुत, यानी शब्द से धातु से हमें प्रत्यय अलग करके लिखना है। तो त्याग त्वा, त्यज जोड़ त्वा, क्रीडितुम, क्रीड जोड़ तुमुन, आगत्य आ जोड़ गम जोड़ लयप, अस्मृत्वा, अस्मृ जोड़ त्वा, द्रष्टुम, दृश जोड़ तुमुन, विज्ञा, वी जोड़ ज्ञा जोड़ लयप। आप सब एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ पे जब भी हम धातु जो है प्रत्यय से अलग करते हैं तो धातु में अगर कोई स्वर ना हो तो वहाँ हलंत लगाना अनिवार्य होता है, अन्यथा आपके अंक कट सकते हैं। अब प्रश्न 6, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, यानी संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला वाक्य है वे दोनों खाकर विद्यालय गए। संस्कृत होगा वे दोनों का तौ खाकर खादित्वा, विद्यालय का विद्यालयम, गए का अगच्छताम। तो वाक्य बनेगा तौ खादित्वा विद्यालयम अगच्छताम। दूसरा है मैं आचार्य के पास जाकर पढ़ता हूँ। तो मैं का अहम आचार्य के, आचार्यस्य पास, समीपम जाकर, गत्वा पढ़ता हूँ पठामि, अहम आचार्यस्य समीपम गत्वा पठामि। छात्र पाठ सुनकर याद करेंगे। छात्र का छात्र, पाठ का पाठम सुनकर श्रुत्वा याद करेंगे, स्मृष्यन्ति, छात्राः पाठम श्रुत्वा स्मृष्यन्ति। सैनिक देश की रक्षा के लिए होते हैं। सैनिक का सैनिकाः देश की, देशम रक्षा के लिए, रक्षितुम होते हैं, भवन्ति, सैनिकाः देशम रक्षितुम भवन्ति। तो ये था हमारा अनुवाद। एक बार केवल मैं अनुवाद बोलूँगा। तौ खादित्वा विद्यालयम आगच्छताम, अहम आचार्यस्य समीपम गत्वा पठामि, छात्राः पाठम श्रुत्वा स्मृष्यन्ति, सैनिकाः देशम रक्षितुम भवन्ति। तो ये था आपका पाठ 7 का अभ्यास। आप सब इसको अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे
और याद करेंगे। धन्यवाद।